हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24, उसका ये दूसरा पार्ट है और वाला सेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है एक सेमी सर्कल MON इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर सेमी सर्कल। आपको पहले एक सेमी सर्कल दिख रहा होगा, ये छोटा सा दिख रहा है ना, आधा सर्कल। बोलता है ये एक अंदर है, किसके अंदर है? एक बड़ा सा सेमी सर्कल है, दिख रहा है ये, इसके अंदर है वो, ठीक है। फिर बोलता है रेडियस ओवेल ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल, ये बड़ा जो सेमी सर्कल है उसका ओवेल, ये पॉइंट O है, यहाँ से अगर ऐसे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ओवेल। वो आपको दिया 6 सेंटीमीटर। आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है पाई के टर्म्स में। ये आसान क्वेश्चन है। कैसे स्टार्ट करेंगे देख, सबसे पहले कन्फ्यूजन हो रहा होगा उल्टा देख के। थोड़ा अगर फिगर को हम सीधा करें, मतलब घुमाएं अगर ऐसे, तो कुछ ऐसा बनेगा ना। उसके बाद अगर आपको ये रीज़न निकालना, ये रीज़न नीचे आ गया, अगर ये रीज़न निकालना है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, कोई एक सर्कल है, ठीक, और ये रीज़न अगर जानना है तो कैसे जानेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ से आधा करके फिगर बताया हुआ है, ये सेंटर है ना यहाँ पे O, ये वाला फिगर यहाँ बताया गया ऐसे करके। अगर ऐसा कुछ सेंटर है O, तो यहाँ से याद है जैसे ज्वाइन होगा तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे, और ये क्या एरिया निकलेगा? ये रीज़न क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले वही निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। इसके लिए हमको यहाँ का थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला थीटा और ये वाला रेडियस पता होगा तो निकल जाएगा एरिया। उसके बाद ये ट्रायंगल दिख रहा है एक, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है ना ऐसे, देखो यहाँ बन रहा है ट्रायंगल। अब ये वाला एरिया पता होगा तो पूरे सेक्टर में से क्या चीज़, पूरे सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो यही ना बचेगा। हमको वही करना है। हम ऐसे निकाल चुके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, माइनर सेक्टर ही बोल सकते हैं। कैसे निकलेगा अब इसको पूरे सेक्टर का एरिया निकालना, ट्रायंगल का एरिया निकालना, दो चीज़ का एरिया निकालना है। पूरे सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको थीटा पता होना चाहिए, ये थीटा, और ये रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो है ये एक्चुअली यही ना है, ये सेंटर से बाउंड्री में कहीं भी जा रहा है। देखो तो सेंटर से बाउंड्री में कहीं भी जा रहा है, तो यहाँ से अगर हम ज्वाइन करेंगे कंस्ट्रक्शन ऐसे, तो एक्चुअली वो होगा क्या? वो यही वाला ओवेल होगा ना, याद रखना। इसी तरह क्वेश्चन है ये। तो अगर ओवेल होगा तो ये जो रेडियस है वही रेडियस ये होगा, तो हमको मतलब रेडियस मिल चुका है 6। बस हमको ये थीटा का टेंशन है। उसके बाद अगर ये थीटा पता चल जाएगा तो फिर हम ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, देखेंगे किस प्रकार का ट्रायंगल है। अब कैसे करें, ये थीटा कैसे पता चलेगा? अब ध्यान से देख रहे होगे तो एक और सर्कल है एक और सर्कल कुछ इस प्रकार है। देखो तो थोड़ा, अगर हम इसको उल्टा किए हैं तो फिगर सर्कल यहाँ जाएगा ना, कुछ ऐसा, देखो तो होगा ना। अब हमको पता करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। अब याद करो, कोई अगर ऐसा एक सर्कल है, सेमी सर्कल ऐसे करके, अब ये अगर सेंटर है, तो अगर यहाँ से ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर जैसा काम कर रहा है ना, ये क्या काम कर रहा है? सर्कल का ये वाला पार्ट MN डायमीटर जैसा काम कर रहा है। अगर ऐसा काम कर रहा है तो खुद सोचो, यहाँ से अगर डायमीटर है तो ये एंगल कितना होता था? 90 होता था, एंगल इन द सेमी सर्कल। ये जो दिख रहा है ना, ये छोटा सेमी सर्कल, उस पर ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर पे बना है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो डायमीटर के सामने वाला जो एंगल है वो कितना होगा? 90 होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो ऐसे करके थीटा निकल गया। अब थीटा भी पता है और रेडियस भी पता है। अब ये बना लेंगे, देख लो इजी है। ये थीटा पता चल गया 90, और ये R तो आपको पता ही है 6। चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा लिखते हैं। सबसे पहले बताएंगे क्या, MON एक सेमी सर्कल है ना। अब MON सेमी सर्कल, तो उसका डायमीटर कौन है? MN डायमीटर है, MN इज ए डायमीटर। और अगर MN डायमीटर है तो एंगल MON, पहले हम एंगल ही दिखा देंगे, एंगल MON वो क्या होगा? 90 होगा। याद रखना, थीटा निकल गया। कैसे होगा? एंगल इन द सेमी सर्कल, ऐसे करके। जैसे MON निकल गया, अब रेडियस OL है, OL अब हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या ज्वाइन कर सकते हैं? OM और ON, कैसा? एज रेडियाई। अब रेडियाई ज्वाइन किए हैं तो देखो तो OM इक्वल टू ON इक्वल टू, जो आपको OL गिवन था ना, OL का मान दिया है कितना? 6। तो OL बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इसी को तो रेडियस बोलेंगे। तो आपको अब ये भी पता चल गया, ठीक है। अब आपको थीटा भी पता है और रेडियस भी पता है, दोनों चीज़ पता है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर MON। ये सेक्टर दिख रहा है पूरा, ये इसका साथ पूरा पार्ट, ठीक है। अब ये फिगर मिटाते हैं। अब आपको ये पहले निकालेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है? 90 है और इधर 6 है। तो ये रीज़न पहले निकाल लेंगे। अब ये रीज़न कैसे निकल सकता है? सो एरिया ऑफ सेक्टर MON कैसे निकलेगा? ये थीटा है मेरे भाई,
थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान हमको पता है, कितना है थीटा का मान, देख लो 90 बाई 360, पाई को पाई रहने बोला गया है ना, और 6 का स्क्वायर तो 6 × 6 ऐसे। अब ये से काट सकता है ना, कितना बार में, 4 बार में कटेगा। अब ये मान के चलो 36 होता, 6 का 36 होता, ये आधा आधा कर दो, ये 3 और ये भी 3, तो इसको भी आधा करो 2, फिर आधा करो 2। ठीक है, देख लो 6 और 4 कटा 2 और 3 बार में, फिर 6 और 2 कटा 2, पूरे 6 को काट दिया 3 बार में, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ बचा कितना, 3 तिया 9, तो कितना आएगा 9 पाई आया आंसर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब ये ट्रायंगल का रीजन निकालेंगे, और जैसे ट्रायंगल निकालेंगे दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब करेंगे नाउ, अब दिखता होगा आपको कौन सा MON जो है, सिंस MON ये क्या है पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका वन ऑफ द एंगल 90 और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया निकालना बहुत ईजी है। एरिया ऑफ MON कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हो ये ट्रायंगल को जब हम घुमाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इसको जैसे घुमाया गया 90 के अगल बगल 6 है, तो यही ना बेस, यही ना हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कटेगा 3 बार में, कितना आएगा 6 × 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी कर दें सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो निकल गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन बड़ा ये है 9 पाई, तो 9 पाई में से कितना घटा दो, 18 घटा दो, यही आपका आंसर है। देख लो एकदम आसान है, 9 पाई में क्या किया, 18 घटा दिए। अब आप वहाँ कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, देख लो दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो क्या बचेगा पाई -2, ये भी आंसर लिख सकते हो। 9 में से पाई -2 ये भी लिख सकते हो, और वो भी दोनों आंसर चलेगा। ठीक है, आपको ध्यान देना था, रेडियस पता करना था और एंगल पता करना था। ये जो सेमी सर्कल बना हुआ है, ये सेमी सर्कल दिख रहा है, ये डायमीटर के सामने जो एंगल बनेगा वो 90 होता है, तो ऐसे करके हम 90 जान गए। ये वाला 6 है तो इधर भी 6, इधर भी 6 होगा। अब फिगर को अच्छे से घुमा के समझोगे, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली NCERT में पढ़ते चैप्टर 12 में, ये वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया, थोड़ा ट्रिकी किया, तो घुमा के सीधा करके देखो, ईजिली बन सकता है ये। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया, थीटा का मान 90 था और रेडियस था 6, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। फिर राइट एंगल ट्रायंगल था, इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिए, फिर दोनों को घटा दिए। बोला गया था पाई में आंसर रखने, तो पाई में ही रखे, देख सकते हो आप। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू।